आयत के बारे में। किस चीज के बारे में? आयत के बारे में जानना है और विस्तृत जानकारी दिया जाएगा तुम लोग को कि ये आयत होता क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है इस आयत में। ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद तुम लोग से ये पूछेंगे कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या समझे, ठीक है। आयत कह रहा है कि चार भुजाओं से बने, चार भुजाओं से बने। आयत जो होता है कितने भुजाओं से बना रहता है? चार भुजाओं से बना रहता है। कितने भुजाओं से? चार भुजाओं से बने बंद आकृति। कैसा आकृति होता है? जो आयत होता है ना, चार भुजाओं से बना होता है और वो चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। आयत चारों तरफ से बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि एक इधर बना दिया गया, एक इधर, उसको खोल दिया गया। खुला हुआ रहेगा तो आयत होगा? नहीं। वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। चार भुजाएं उसमें होनी चाहिए और चारों तरफ से वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। चार भुजाओं से बने बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। और देखो क्या कह रहा है, पहले तो चार भुजा होना चाहिए, ठीक, और चारों तरफ से वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और उसके बाद से क्या होना चाहिए? जो आमने सामने की भुजा होगी वो क्या होगी? ऐसा नहीं कि एक बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा हो गया, ऐसा होता है? नहीं ना होता है। यानी जो आमने सामने की भुजा रहेगी वो क्या होगी? तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? और क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो कह रहा है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। चार भुजाओं से तो बना ही है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है। जो उस चारों भुजाओं से बंद आकृति जब बन गया है उसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री या 90 अंश। अंश और डिग्री दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अंश और डिग्री क्या होता है? दोनों एक ही चीज होता है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? फिर से सुनो। चार भुजाओं से बने बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयत। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे आयत की आकृति बना दी गई है। यहाँ एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा, और ये चारों तरफ से बंद है कि नहीं है? है। चलो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लें कि ये जो आयत बना हुआ है इसमें और क्या क्या होता है। देखो एक भुजा ये है जिसका नाम है ए बी। इस भुजा का क्या नाम है? ए बी। जैसे मान लो कि यहाँ ए बी जो भुजा है ना, ए और बी, और हम लोग इसको बी ए भी बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसका नाम ए बी ही है, बी ए भी बोल सकते हैं। ए बी इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं तो पहले ए आता है कि पहले बी आता है? पहले ए आता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ए बी। हालांकि उसको बी ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस भुजा का नाम क्या है? ए बी। इस भुजा का नाम बी सी। इस भुजा का नाम सी डी। इस भुजा का नाम डी ए या ए डी जो हो हम लोग बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इस भुजा का नाम ए बी हो गया, इसका बी सी, इसका सी डी, इसका ए डी या डी ए जो हो बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? आयत में कितना भुजाएं हो गए? आमने सामने की भुजा, ठीक है। सभी भुजाओं का नाम पता चल गया? कोई दिक्कत है? और देखो इसमें क्या होता है, जो आयत है ना इसमें विकर्ण होता है। क्या होता है? तो आयत में दो विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? दो। ये भी हम देख ले। जैसे मान लो यहाँ डी से बी को मिला दो, पहला विकर्ण, तो इस विकर्ण का नाम क्या हो गया? डी बी या बी डी दोनों बोल सकते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? इसको भी मिला लो। अब देखो इसका नाम क्या हो गया? किसी को दिक्कत? नहीं सर। यानी यहाँ जो आयत बना था चार भुजाओं से, चारों तरफ से वो बंद था और आमने सामने की जो भुजा थी वो बराबर थी, और इसमें दो विकर्ण हो गया, ए सी और बी डी। कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण हो गए, ए सी और बी डी। किसको ये बात समझ में नहीं आया? बोलो। सबको समझ में आ गया? पूछा जाए? चलो खड़ा हो। इस भुजा का नाम ए बी, इस भुजा का नाम बी सी, इस विकर्ण का नाम बताओ।
AC इस विकर्ण का नाम DB इसमें जो कोण बना था वो कितने डिग्री का कोण बना था? 90 डिग्री 90 डिग्री का। ठीक है, बैठ जाओ। यानी आशा है कि ये सबको समझ में जरूर आया होगा। आयत जो है इसमें और इसका जो परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है, ये सब सूत्र अभी बाकी है। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में जो जानकारी लेना था वो जानकारी ले लिए। ठीक, अब इसमें कुछ सूत्र भी होते हैं, जैसे आयत का परिमाप हो गया। ठीक, वो भी हम लिख दे रहे हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस। उसके बाद से आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद से आयत का विकर्ण होता है। आयत का विकर्ण होता है, क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस। किसी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा और समझो। ये जो परिमाप होता है ना, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है ना, जो बाहरी भुजा होता है ना, उन सबका योग होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है? जो बाहरी भुजा होता है उसका योग। और क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और अगर सिर्फ आयत का या वर्ग का बात होता है तो जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया रहता है उसको गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल जाए।